हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज का लेक्चर नंबर कौन सा है? हमारा सेकंड है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज का जो लेक्चर है वो है सेकंड। जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था पिछले लेक्चर के अंदर उसमें हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया था, फिर एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट समझ लिया था। ठीक है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स है उनको भी हमने समझा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो भाई, हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है, हर एनिमल का एक बेसिक नेचर होता है ना। नेचर उसकी प्रकृति होती है ना। बाय नेचर, नेचर वर्ड यानी कि उसको नेचर के साथ में ही कुछ स्वभाव मिला है। तो ऐसे कैसे मैनेजमेंट जो है उसका भी कुछ ना कुछ नेचर तो होगा ना, है ना। तो मैनेजमेंट का नेचर क्या है? तो देखिए, फर्स्ट है, कैसे पता करेंगे कि भाई ये मैनेजमेंट है या फिर मैनेजमेंट नहीं है? तो भाई मैनेजमेंट का जो नेचर है ना, उसमें सबसे चीज फर्स्ट हमको देखने को मिलती है कि मैनेजमेंट जो होता है ना वो गोल ओरिएंटेड होता है। कभी भी मैनेजमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि उसका कोई गोल ही ना हो। ऐसा अगर है तो वहां मैनेजमेंट नहीं। मैनेजमेंट जब भी करते हैं ना कहीं कोई गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए ही चीजों को मैनेज किया जाता है। तो एम टू अचीव ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट का हमेशा एम रहता है कि कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, गोल्स होते हैं, और उनको अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट वाली प्रोसेस की जाती है। जब गोल होगा तभी तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। ये सब मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर आता है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कल। तो वो जो प्रोसेस है एक मैनेजमेंट की, जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग भी एक होता है, मोटिवेशन भी होता है, लीडरशिप भी है। तो ये सारे काम एक मैनेजमेंट के अंदर तभी किए जाते हैं जब कोई काम का हमारे पास में कोई ऑब्जेक्टिव हो, जिस गोल हो जिसको अचीव कर लेगी, इन सबको मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड, यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कहीं एक जगह ही होता है, सब जगह होता है ना। ऑल मैनेजमेंट जो है ना, सब जगह होता है, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, यूज्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट आपको हर जगह दिख, नेचर भी अपने आप को मैनेज करके बैठा है ना। सब चीजें एकदम सिस्टमेटिक है, तो सब चीजें वेल मैनेज्ड है। ओके, सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है ना एक सोशल प्रोसेस है, क्योंकि देखो, मैनेजमेंट किया जाता है लोगों का। अगर लोगों का मैनेजमेंट कर लिया तो वो जो लोग हैं बाकी सब चीजों का अपने आप ही मैनेजमेंट कर लेंगे। कहने का मतलब है, जो किसी भी बिजनेस के अंदर जो रिसोर्सेज यूज होते हैं, वो एक तो होते हैं फिजिकल, एक नॉन फिजिकल रिसोर्सेज। एक ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, एक अदर रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में एम्प्लॉइज, मैनेजर, ओनर, लोग आ गए। अदर रिसोर्सेज में आपका पैसा आ गया, मशीन आ गई, मटेरियल आ गया, मेथड आ गया। तो अगर लोगों को अच्छे से मैनेज कर लिया तो वो अदर रिसोर्सेज को तो वो लोग ही तो यूज करते हैं, तो वो भी अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट के अंदर अधिकतर जो फोकस किया जाता है ना, वो लोगों पे किया जाता है, क्योंकि लोग ही मिलकर के काम करते हैं और चीजें मैनेज करते हैं। तो इन्वॉल्व पीपल वर्किंग टुगेदर। तो ये सोशल प्रोसेस है। तो मैनेजमेंट का नेचर कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर मैनेजमेंट है या नहीं है? अगर कोई काम हो रहा है और उसका कोई गोल है तो वहां पर बिल्कुल मैनेजमेंट है, और वो यूनिवर्सल है, वो सोशल प्रोसेस है, वो मल्टी डायमेंशनल है, इन्वॉल्व मैनेजिंग वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट कोई एक डायमेंशन में होता है, मल्टी डायमेंशनल डायमेंशन में होता है। काम का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, लोगों का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, जो काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई सेलिंग हो रही है, तो उसका भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। ओके, तो सब चीजों का मैनेजमेंट करना पड़ता है, कोई एक डायमेंशन में नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल। हर लेवल पे आप सोच लो कि मैनेजमेंट होता है, हर काम का मैनेजमेंट होता है। कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक मैनेजमेंट का नेचर है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि भाई रुक जाएगा, मैनेजमेंट नेवर स्टॉप। ये कल भी मैंने बताया था। एक बार प्लानिंग करी किसी गोल को अचीव करने के लिए, उससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उनका ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, उनको लीड कर लिया, डायरेक्टिंग कर ली, कंट्रोलिंग कर लिया, वो गोल अचीव हो गया, फिर वापस नया गोल होगा, उसके लिए वापस से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट नेवर स्टॉप।
डेली प्लानिंग एंड फीडबैक इन कंटेंट क्रिएशन, ये एक एग्जांपल दिया है किसी यूट्यूब चैनल का। ओके, इंटेंजिबल मैनेजमेंट, इंटेंजिबल होता है, आप देख नहीं सकते मैनेजमेंट को, आप उसकी जो प्रेजेंस है उसको आप महसूस कर सकते हैं, आपको फील हो जाएगा। कैन नॉट बी सीन बट इट प्रेजेंस इज फेल्ट। कहीं अच्छा मैनेजमेंट है ना, एक सेकंड में पता चल जाएगा भैया यार यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज में हम यही बोलते हैं कि ये फंक्शन था यार, क्या व्यवस्था थी, सब चीजें प्रॉपर अपनी सिस्टमेटिक थी, एकदम स्मूथली सारा काम हो गया, मजा आया बहुत। कहीं कहीं मिसमैनेजमेंट होता है, पता ही नहीं चलता है कौन सी चीज कहाँ है, कौन कहाँ है। बहुत सारी शादियां, मैरिज फंक्शंस, बहुत सारे फेस्टिवल्स आपने देखे होंगे, बहुत सारी गैदरिंग्स ऐसी होती है जो बिल्कुल मिसमैनेज होती है, तो वहां पर दुर्घटना होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके, तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा ना तो वो दिखेगा नहीं, वो आप फील कर जाओगे, वो उसकी प्रेजेंस आपको पता चल जाएगी। तो देखो मैनेजमेंट के जो नेचर है वो क्या है, ये गोल ओरिएंटेड होता है, यूनिवर्सल होता है, सोशल होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है और इंटेंजिबल। कितना इजी हो गया है ना। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, की जो मैनेजमेंट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो आप समझ सकते हैं। ग्रुप एक्टिविटी, भाई मैनेजमेंट जो है ना उसकी सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रुप एक्टिविटीज, रूटीन टीम वर्क चाहिए इसके अंदर। ऐसा नहीं है कहीं पर एक जगह एक आदमी कुछ मैनेज कर रहा है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अगर मान ले तो उसके अंदर कितने लेवल के पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं। हायर लेवल का मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल का होता है, टॉप लेवल का होता है, सुपरविजन होता है, उसके नीचे फिर वर्कर्स काम करते हैं। तो यहां पर फिर ग्रुप एक्टिविटीज की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायनेमिक फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट जो है ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मैनेजमेंट डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब हो गया समय के हिसाब से, अगर टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल जो भी चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए मैनेजमेंट आगे बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल अभी बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है कि भाई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ गई है, तो आप उसको मैनेजमेंट में यूज करो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करो, उसको अपनाओ, उसका विरोध नहीं कर सकते। ऐसे कैसे पॉलिटिकल बहुत बड़ी चेंजेस होती है, ऐसे कैसे इकोनॉमिकल बहुत बड़ी चेंजेस, कोई नया कानून आ गया, कोई नया एक्ट आ गया, तो मैनेजमेंट फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेगा, ना कि उसका विरोध करेगा। ये होता है डायनेमिक फंक्शन। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, एडॉप्ट टू चेंजेस, चेंजेस को एडॉप्ट करता है। ओके, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, वो तो हम इसके नेचर में भी सब पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट जो होता है गोल ओरिएंटेड होता है, जो फोकस करता है अपने रिजल्ट्स पर, और उसके लिए ही वो पूरी प्रोसेस चलती है, उसके लिए इनपुट होता है, प्रोसेस होके आउटपुट में जो रिजल्ट मिलता है वो गोल होता है। ओके, आर्ट एंड साइंस बोथ, मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, प्योर साइंस नहीं है, साइंस की टेक्निक्स है लाइक बजटिंग, आर्ट मतलब पीपल्स का मैनेजमेंट एक आर्ट हो गया, तो आर्ट एंड साइंस बोथ है। ओके, प्रोफेशन, हाँ मैनेजमेंट प्रोफेशन की ओर जा रहा है, आने वाले टाइम में चला जाएगा, अभी प्योर प्रोफेशन तो नहीं है लेकिन उसकी ओर अग्रसर है। प्रोफेशन जैसे हो गया आपका डॉक्टर, है ना, ये प्रोफेशन, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशन है, ठीक है, तो प्रोफेशन है। हाँ, इसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट, ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है, तब जाके कोई बंदा मैनेजर बनता है। तो मैनेजमेंट हाँ प्रोफेशन है बिल्कुल, क्योंकि इसमें सर्विसेज तो दी जाती है, मैनेजर सर्विस देता है ना मैनेज करने के लिए चीज़ों को। ओके जी, ठीक। तो ये मैनेजमेंट की कुछ यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी हुई, ग्रुप एक्टिविटी होती है, डायनेमिक फंक्शन होता है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, आर्ट और साइंस दोनों होता है, प्योर साइंस नहीं होता है लेकिन आर्ट तो होता है। प्रोफेशन अभी पूरा बना नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में जब मैनेजर को कोई डिग्री की जरूरत होगी, जैसे देखो एमबीए करके आप मैनेजमेंट का काम संभाल सकते हैं कंपनीज के अंदर, लेकिन बिना एमबीए किया वो भी संभाल सकता है, ये फर्क है। लेकिन डॉक्टर में ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर तो वही बनेगा जो एमबीबीएस करेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सर्टिफिकेट सीए का उसको ही मिलेगा जो सीए करेगा। लेकिन मैनेजमेंट का काम मैनेजर संभालता है, लेकिन वो मैनेजर हो सकता है एमबीए किया हुआ हो सकता है नहीं भी किया हुआ हो। तो अभी उसकी जोर जा रहा है, इससे रिलेटेड भी कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह बने हुए हैं, लेकिन उनको कंपलसरी फॉलो करना जरूरी नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करनी होती है एक प्रोफेशन के अंदर काम करने वाले किसी पर्सन को। ओके, लेवल ऑफ मैनेजमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट, हम देखते हैं हर जगह इसका जिक्र आता है, 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं,
लेवल होते हैं। एक होता है टॉप लेवल का मैनेजमेंट, इसमें जो होते हैं अधिकतर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल, यानी कि आपका ओनर, उस कंपनी का मालिक जो होता है वो टॉप लेवल पे बैठा होता है। और वो क्या करता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाता है और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेता है कि नई फैक्ट्री लगानी है कि नहीं लगानी है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है कि नहीं करना, ये सारे बड़े बड़े डिसीजंस ये लेता है। फिर आते हैं मिडिल लेवल का मैनेजमेंट। मिडिल लेवल के मैनेजमेंट में एचओडीज आते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, मैनेजर्स आते हैं। ये जो एचओडीज और मैनेजर्स होते हैं ये मिडिल लेवल में होते हैं, और इनका काम होता है कि जो टॉप लेवल पे बैठे हुए सीईओ, प्रिंसिपल और टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, उनको लागू करना, उनको इंप्लीमेंट करना। फिर आते हैं लोअर लेवल के मैनेजर, इसमें आपका टीम लीडर आते हैं, फॉरमैन आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं। इनका काम होता है डायरेक्ट सुपरविजन करना, मतलब ये डायरेक्ट एम्प्लॉइज, वर्कर्स के जस्ट ऊपर काम करते हैं, इनके नीचे वर्कर्स काम करते हैं, तो ये वर्कर्स से काम करवाने का काम इनका होता है। तो जो टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट है ना, वो जो डायरेक्शन देते हैं, मिडिल को मिडिल देते हैं, लोअर को लोअर देते हैं, फिर आपके एम्प्लॉइज को और वर्कर्स से काम करवाते हैं। इस तरीके से ये हेरिची काम करती है, जो हमने हेनरी फ्योल में पढ़ी थी, है ना। ओके, फिर बात करते हैं हम पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। भाई पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों मैनेज करें। अगर आपको कोई गोल है और उसको अचीव करना है तो मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज है उनका एफिशिएंट यूज हो, बेस्ट यूज हो, ऑप्टिमम यूज हो, बेस्टेस्ट यूज हो, आपके रिसोर्सेज ऐसे पड़े पड़े बेकार ना हो, जिसमें आपके स्किल्ड वर्कर भी आ गए, जिसमें आपके कैपिटल भी आ गई, जिसमें आपकी मशीन्स भी आ गई, मटेरियल भी आ गया, तो वो जितना भी पैसा आपने खर्च किया है उन रिसोर्सेज का अगर आप चाहते हो कि बेस्ट ऑप्टिमम यूज हो, एफिशिएंट यूज हो, तो आप मैनेजमेंट अपनाइए। इनोवेशन, इनोवेशन अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के अंदर हो तो आप मैनेजमेंट अपनाइए। आप चाहते हो कि डिसीजन अच्छे हो तो आप मैनेजमेंट अपनाइए। आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो और एक्सपांसन हो तो बिना मैनेजमेंट के पॉसिबल ही नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। गोल अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मतलब मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक हो, मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनसे लड़े नहीं, उन चेंजेस को साथ में लेकर के उनको अपना करके आगे बढ़े और उससे रिलेटेड अपनी पॉलिसीज में चेंज करें, तो मैनेजमेंट अपनाओ। इनोवेशन आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के अंदर हो तो मैनेजमेंट अपनाओ, है ना। हार्मनी हो एक दूसरे का, लोग आप सोच रहे हो कि आपके जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, जितने भी एचआर हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो मिलकर के काम करें, एक दूसरे की हेल्प करें, तो मैनेजमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट के फंक्शंस देखें तो फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग, जो इसकी डेफिनेशन में था, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। वो तो फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, प्लानिंग, क्योंकि मैनेजमेंट किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है और उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लानिंग की जाती है। वो पूरा प्लान जो है, जो योजना बनाई जाती है कि वो गोल कैसे अचीव होगा, उसमें क्या क्या चाहिएगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब प्लानिंग है। प्लानिंग जो है ना पेपर वर्क है, पेपर वर्क है, पूरा पेपर पे होता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, इसमें स्ट्रक्चर बनाया जाता है उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज वगैरह की जरूरत होती है ना। कितने लोग चाहिए, क्या स्किल के लोग चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए, कितना जो है आपको मशीन चाहिए, कैसी मशीन चाहिए, क्या मेथड यूज किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ये सब रिसोर्सेज को अरेंज करना यहाँ होता है। ये भी थोड़ा बहुत पेपर वर्क होता है। उसके बाद जब डायरेक्टिंग स्टार्ट होती है ना, लीडिंग बोलो, लीडरशिप बोलो या डायरेक्शन बोलो एक ही बात है, या डायरेक्टिंग बोलो एक ही बात होती है। तो इसमें जो है ना एक्शन स्टार्ट हो जाता है। और फिर कंट्रोलिंग में तो क्या करते हैं, जो आपने सोचा है और जो हुआ है उन दोनों में जो वेरिएंस है उनको कंपेयर करके वो पता लगाया जाता है और फिर एक्शन लिया जाता है। तो ये मैनेजमेंट के फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग बोलो या लीडिंग बोलो एक ही बात है, एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ओके। एक स्टाफिंग भी आता है इसके अंदर। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एंड अभी थोड़े दिन तक ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। आई होप जल्दी ही कैमरा आ जाएगा, फिर हम पीछे जो आपको डिजिटल बोर्ड दिख रहा है उस पर क्लासेस लेनी स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड